देखिए हमारे साथ प्रधानाध्यापिका हैं इस विद्यालय की और इनसे जानेंगे कि यह जो ताला लॉक किया गया है, अब विद्यालय का जो माहौल गर्म है, क्या कुछ कारण है? नमस्कार। नमस्कार। यहाँ मैं योगदान की हूँ 21 जुलाई को प्रधान शिक्षक के पद पर मैं योगदान की हूँ। उसके बाद यह प्रभारी थी ज्योति प्रियदर्शनी मैडम, तो इनसे प्रभार के संबंध में मेरा कुछ चल रहा था, अनबन प्रभार देने के संबंध में। तो इसका मैं लिखित आवेदन भी बीआरसी में दे चुकी थी, यह प्रभार नहीं दे रही है। लास्ट में यह नवंबर में ही हमको प्रभार दी है और उसके बाद ही प्रभार के चक्कर में ही इनसे कुछ झंझट हो रहा था हमेशा बराबर। हम अध्यक्ष को भी सूचना कर रहे थे और ग्रामीण लोग भी यहाँ आते जाते थे, देखते थे बराबर हो रहा है झंझट। वो लोग आकर बोले कि यह स्कूल है, इसमें झंझट क्यों हो रहा है, तो हम लोग अपना मैटर बताएं। उसके बाद ग्रामीण लोग एक दिन फिर क्या किए, 1-2 दिन झंझट हुआ, उसके बाद ताला बंद कर दिए। उन लोगों का कहना था, मेरे आने से पहले का मैंने इनके साथ लोग क्षुब्ध थे इनसे, तो वो लोग कह रहे थे कि ये मैडम यहाँ नहीं रहेंगी, ताला बंद कर दिए। उसके बाद बीओ साहब आए, बीओ साहब से ग्रामीण लोग यही मांग किया कि यहाँ से जाएंगी तभी ये ताला खुलेगा। बीओ साहब इनका प्रतिनियोजन कर दिए उसके बाद, और यहाँ पढ़ाई सब मैंने सुचारू ढंग से होने लगी। अभी हाल में 19 मार्च को इनका प्रतिनियोजन रद्द करके बीओ साहब यहाँ भेज दिए हैं। तो 1-2 दिन बच्चा सब आया, फिर बच्चा सबके द्वारा ग्रामीण को मालूम हो गया कि मैडम आ गई हैं, तो सोमवार के दिन से ग्रामीण लोग बच्चा भेजना बंद कर दिया। हम बीओ साहब को सूचना भी किए, तो वह बोले कि आप प्रधान हैं, आप अपने स्तर से इसको सुलझाइए, तो शिक्षा समिति का बैठक कीजिए। हम अध्यक्ष जी को फ़ोन किए कि आइए शिक्षा समिति का बैठक करना है, तो अध्यक्ष जी एक आवेदन लिखकर अपने पैड पर वह बीआरसी में जाकर वहाँ पर रिसीव कराकर रिसीव आवेदन हमको दे दिए और बोले कि इसी कारण से हम लोग बच्चा को नहीं भेजेंगे। तो उस पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि यह मैडम स्कूल में अगर रहेंगी तो हम लोग का बच्चा नहीं पढ़ेगा। इस बात को हम बीओ साहब को रोज़ उस दिन से बोल रहे हैं कि सर बच्चा नहीं आ रहा है, मेरा सुने रिपोर्ट जा रहा है, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है बीआरसी की तरफ से। आज हम आए, आज कौन दिन हुआ, बुधवार है, तो आज आए हैं तो आज ताला बंद देखे हैं। ताला बंद देखने पर हम फिर बीओ साहब को फ़ोन कर रहे हैं उस समय से लगातार, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, रिंग होकर कट जा रहा है। तो हम बाहर ही बैठे हैं हम लोग। तो अब क्या करिएगा? ताला नहीं खुलेगा, आपके बीओ साहब फोन नहीं उठा रहे हैं, आपके विभागीय लोग का कोई मतलब ही नहीं है, कैसे? तो हम यहाँ 4 बजे तक बैठेंगे, उसके बाद जाएंगे। 4 बजे तक मेरा समय है, हम 4 बजे तक यहाँ रहेंगे, उसके बाद जाएंगे। फिर दिन भर ट्राई करेंगे बीओ साहब को, उनका फ़ोन लगाएंगे, जब उनसे फ़ोन लगेगा तो बात करेंगे इस पर। ऐसे हम इसका क्या समस्या का समाधान कर सकते हैं? जब बीओ साहब फोन नहीं उठाते हैं, फिर कल आप आएंगे, फिर ताला मिलेगा, फिर इसी तरह भीड़ मिलेगा इसी तरह मेरा तो ड्यूटी है जी। तो मेरा ड्यूटी है, हम डेली आएंगे यहाँ 9:30 में आएंगे और 4 बजे जाएंगे, बाहर ही बैठेंगे क्योंकि मेरा ड्यूटी है। अभी इस पर पदाधिकारी नहीं एक्शन ले रहे हैं कुछ, तो हम क्या करेंगे? क्या परिचय हुआ? मेरा नाम कुमारी कुमकुम है, या प्रधान शिक्षक राजकीय प्राथमिक विद्यालय चक अब्दुल गनी। देखिए यही गुरुजी हैं जिनके ऊपर जो है तरह तरह के आरोप जो है बच्चे भी लगा रहे हैं, बच्चे के माता पिता भी लगा रहे हैं और यहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी लगा रहे हैं। हमारे विद्यालय के जो शिक्षिका हैं, सहायक शिक्षिका ज्योति प्रियदर्शनी जिनका नाम है, विद्यालय में आतंक मचा के रखी हैं। न शिक्षक से कोई तरह का समन्वय है, न बच्चों को पढ़ाना है, न समय से आना है, न समय से जाना है, और एक तरह का उनका कह लीजिए कि इस पे अपना घर जैसा अथी करती है। अगर किसी का अभिभावक आ जाए, किसी बच्चे का अगर किसी तरह का कंप्लेन करे या कोई जनप्रतिनिधि आए, स्कूल का अध्यक्ष आए, ये बात अब स्कूल के अध्यक्ष से भी पूछ लीजिएगा, किसी का मान सम्मान नहीं है और मनमानी करना है और हर किसी को धमकी देना है कि आपको केस फंसा देंगे। जो भी हमारे खिलाफ बोलेगा या हमसे मतलब कि कुछ पूछेगा, हम उसको केस में फंसा देंगे। और आए दिन बच्चों को प्रताड़ित करना, शिक्षा का मतलब की व्यवस्था को चौपट कर देना, इनका यही मतलब की एजेंडा है। और सुनने में आया कि एक दिन गैस खोल दिए थे स्कूल में, अब रसोईया उसको भांप लिया कि गैस खुला हुआ है, तो गैस को बंद किया और बोली कि हम तो बर्बाद कर देंगे स्कूल को, अगर हम यहाँ नहीं रहेंगे तो स्कूल को बर्बाद कर देंगे। क्या कुछ सच्चाई है मैडम की जुबानी? ये तो पहले तो सरासर गलत है कि मेरे स्कूल का बच्चा यानी मेरे प्रांगण में जो होगा वो मेरी जवाबदेही है। अगर कुछ भी होता है मेरे बच्चे के कैंपस के अंदर तो उसकी सबसे बड़ी मेरे पर भरपाया पड़ेगा, हम ही जाएंगे जेल में, ना कि कोई आम जनता जाएगा। पहली बात ये। दूसरी बात, अगर गैस हम स्कूल में रहकर गैस खोलेंगे तो खोलते हुए कोई देखा कि बंद करते हुए देखा? कोई नहीं देखा। फिर कैसे आरोप लगा दिए कि हम चोर हैं? शक के बुनियाद पर तो लोग कहेगा कि पेड़ गिर गए, तो पहले पेड़ गिरेगा कि पहले आदमी को देखा जाएगा? पहले बताइए। हम 2019 में यहाँ चार्ज में आए, पूर्व के दीनानाथ चौधरी जो यहीं के थे, उसके बाद 3 साल कोरोना खा गया। 28 फरवरी 2022 से स्कूल संचालन हुआ।
उसके बाद कहीं कुछ नहीं, कोई ग्रामीण द्वारा कहीं कोई शिकायत नहीं, किसी प्रकार की शिकायत नहीं। यहाँ तक कि पलिंग को चुप करें, यहाँ तक कि एक लड़की इस स्कूल से कहीं भागी थी जिसका नामांकन मेरे स्कूल में था। वो हरिजन टोले में की थी, सुजाता नाम था। महादलित टोले से। हाँ, तो थाना प्रभारी का फोन आया कि मैडम आपके यहाँ नामांकन एक लड़की है, आप उसका थोड़ा सा प्रूफ दीजिए कि वो 18 साल की है या 15 जैसे भी हो। तो मैं सर स्कूल तो संडे है, बंद है, तो ठीक है हम आकर रजिस्टर निकाल के आप लोग आइए, हम आपको देंगे। तो मैडम आप रजिस्टर लेके घर पर आइए, हमको आप दे दीजिए। उस समय सरपंच साहब थे और वो थाना प्रभारी थे। गए तो उनका पूरा जो सुजाता नाम का मदर फादर का नाम था, एज था, नामांकन था, सीरियल था, सब हमने थाना प्रभारी को दे दिए। बात खत्म। इसके बाद कहीं कुछ नहीं, आज तक भी मेरे ऊपर कोई रेप नहीं, किसी प्रकार का नहीं, ना गैस खोलना ना बंद करना, क्योंकि मैं हेडमास्टर हूँ तो जवाबदेही तो मेरी है ना कि किसी अदर का है। सब बंद हो गया। उसके बाद स्कूल सही चलता था, कहीं से कोई दिक्कत नहीं था। 1 जुलाई, हम बीएलओ का भी काम करते हैं, 1 जुलाई 2025 से SIR का काम शुरू हो गया था, जिसमें हमारी प्रतिनिधन हो चुकी थी। ठीक है, तो ये हमारे स्कूल में भी हम लोग 2 ही स्टाफ थे, हम थे और पंकज कुमार थे। 15 मई 2025 में चंदन जी आए, BPS Tier 2 में शायद 2 आदमी चलाता था लोग। हमने एक आदेश पंजी निकाल कर रख दिए थे कि पंकज जी आप छुट्टी में हैं, हम 1 जुलाई से जा रहे हैं, आप क्या कीजिएगा, इस पर अपना दस्तखत कीजिएगा, स्कूल ऐसे आप चलाइएगा। तो बोले ठीक है मैडम, क्योंकि हम लोग में, हमारे में और पंकज में स्कूल कहीं से कोई विवाद होता ही नहीं था, ना कोई आना ना कोई जाना ना पदाधिकारी, क्योंकि जिस समय के पाठक के रीजन में कोई स्कूल से फरार नहीं होता था, मोबाइल ऐप से हाजिरी बनता था, भागने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। जब मोबाइल आप ऐप से काम करेगा तो कोई टीचर कैसे भागेगा। अगर किसी ग्रामीण को हमको आरोप देना था तो उसी समय लोग लिखित देता। दिन भर में 3 बार 4 बार पदाधिकारी आके जांच करते थे, पूरे रजिस्टर पर मेंटेन है, आप लोग रजिस्टर निकाल के देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हमारी प्रतिनिधन हो गया कहाँ, BRC वहाँ ब्लॉक में काम करते थे। इनका यहाँ आए हैं 15 जुलाई 21 जुलाई 2025 को। इनके द्वारा ये पहले से आकर अपना स्कूल में घूम चली गई थी। हमको भी इसको न पंकज सर हमको बताए थे कि मैडम कोई टीचर यहाँ आई हुई है, उनके द्वारा हमको पता नहीं चला। ये फ़ोन की रात में कि मैडम हम आए हुए हैं, से कल आके हमारा योगदान दे दीजिए। तो हम इनको बोले कि मैडम हम तो प्रतिनिधन पे हैं, तो ना होगा तो जो प्रभार में उनको ले लीजिए, तो नहीं हम आप ही से लेंगे। मैं ठीक है कितने बजे आइएगा, क्योंकि हमको फील्ड वर्क, मॉर्निंग में हम लोग फील्ड वर्क करते थे क्योंकि ऑनलाइन का ज़माना था। से आप क्या कीजिए कि ठीक है हम 8:30 बजे तक 9 बजे तक हम आएंगे। ये अपने हस्बैंड के साथ आए, इनको योगदान हम लोग दिला दिए। ठीक है, कहीं से कुछ नहीं, उसके बाद भी कुछ नहीं। ये बार बार फोन करती थी कि मैडम आके कुछ हमको बता दीजिए। मैं ठीक है मैडम, हमको समय मिलेगा तो हम आके कुछ उसी बीच हम 2-3 बार आए भी थे। आए अब ठीक है आए हम, तो ये हमसे बोले कि मैडम ऐसा कीजिए ना, MDM का कुछ कागज पत्र दीजिए हमको समझने के लिए। हम ठीक है मैडम, ऐसे तो नहीं देंगे ना, आप एगो लिखित ले लीजिए कि हम इनसे जो भी पेपर ले रहे हैं देखने के लिए ले रहे हैं। ये हमसे ले ली। उसके बाद आज तक ही लौटाई नहीं। जो दिए हैं हमारी लिखित है, इन्होंने लिखे भी है कि हाँ हमारे देने वाले का हस्ताक्षर और लेने वाले का हस्ताक्षर। उसके बाद ये हमको लौटाई नहीं। ये बार बार आप लोगों को लगाती थी कि ये हमको दे नहीं देने। तो हम बोले कि मैडम हम आ जाएंगे, सारा पेपर इनको 2 by 2 मतलब नाम बाई नाम जितना लिस्ट हमको दिखाई थी उतना लिस्ट में हमने टोटल दिखा दिए थे। तो बोली भी कि मैडम आपके पास सारा सामान तो ये है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आइए। चुप कराइए मैडम, चुप कराइए। देखिए सर कि यहाँ पर देखिए सर, चाचा पिछड़िए, आप लोग पिछड़िए तो पहले। देखिए सर यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहेगा। टीचर जो है उन लोगों के ऊपर आरोप लगाएंगे, वो लोग जो है टीचर के ऊपर आरोप लगाएंगे। मैडम एक सबसे बड़ी सवाल, आपकी नियुक्ति किस उद्देश्य से किया गया? नियुक्ति यहाँ इसलिए, हमारे बेला मुखिया जी थे, उस समय हमारी नियुक्ति किए थे। तो हमारी नियुक्ति हुई थी तो यही बात बोले थे, देखो उस गांव में लड़की का विकास बहुत कम है, उस गांव में लड़की का तुम बाहर निकालने की कोशिश करो। जिस समय मेरी बहाली हुई थी मात्र ये बरामदा में 1 रूम था, एक ही रूम में 1 से 5 तक चलता था। ये बरामदा ये कुछ नहीं था। सिंपल सा बात बताइए हमको, बरामदा था नहीं था, पढ़ाने के लिए था, ताकि आप बच्चों को पढ़ाएं। वही मेरी बहाली उसी के लिए हुई है ना। आज जो है बच्चे कह रहे हैं कि मैडम से हमको पढ़ना ही नहीं है, मैडम रहेंगी तो हम विद्यालय आए नहीं करेंगे। कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि यहाँ पे जो जिनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, ज्योति मैडम, वे यहाँ पर रहकर पढ़ाई करवाएं। कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठाइए। ज्योति मैडम आज जो है बच्चे कह रहे हैं कि मैडम से हमको पढ़ना ही नहीं है, मैडम रहेंगी तो हम विद्यालय आए नहीं करेंगे। अब बच्चे को सुनिए, बच्चे को कोई उसका के करवा देगा तो कोई जवाबदेही है? 100%। पूछे नहीं, ये पढ़ता है मेरे स्कूल। सुनिए अब ये मेरे स्कूल में पढ़ता है, पहले पूछ लीजिए। भैया
बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं।